जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी लेसन नंबर 6 यानी बहादुर। चैप्टर का नाम है बहादुर। इसका लेखक अमरकांत है। इनका लेखक जो है अमरकांत है। तो बहादुर कहानी के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव अब हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव ये थोड़ा सा बहुत अच्छा कहानी है नहीं? इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहादुर नाम का एक लड़का है जो बहुत ईमानदार होता है। इतना ईमानदार कि मत कहिए, लेकिन बेचारा को झूठ मूठ के कुटा देते हैं लोग। कुछ परिवार लोग आते हैं, कुछ ले दे के तो आना नहीं है और झूठ मूठ के बदनाम कर देना है नहीं? परिवार के आने के कारण ही ये लड़का भागा था, समझो तो वो बदनाम कर दिए थे, है नहीं? आइए हम लोग चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि मौत का नगर मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो किसका है? अमरकांत का। मौत का नगर किस लेखक की कहानी है? किस लेखक की कहानी है? तो अमरकांत का है। किसका है? अमरकांत का है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि अमरकांत का किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्ट्री, जिंदगी और जोंक। डिप्टी कलेक्ट्री किससे पुरस्कृत किया गया था? डिप्टी कलेक्ट्री के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच का जो दीवार है किसकी रचना है? तो अमरकांत का। रामचंद्र शुक्ल का नहीं, बाबूराम सक्सेना का नहीं, गुणाकर मूल्य का नहीं, अमरकांत जी का है। किनका है? अमरकांत जी का है। अब इसके बाद देखिए इसमें है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना। बचपन में ये चीज़ हम लोग को पढ़ाया जाता है, आप लोग भी पढ़े होंगे कि 9 2 11 होना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना, है नहीं? जब परिवार आता है और बहादुर को चोर का इल्ज़ाम लगाता है तो बहादुर क्या हो जाता है? 9 2 11 हो जाता है, भाग जाता है। चलिए अब देखिए 5 में है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछता है? ऐसा निर्मला। निर्मला कौन है? लेखक के पत्नी है निर्मला। निर्मला कौन है? निर्मला। निर्मला कौन है? निर्मला कौन है? तो लेखक के पत्नी है। लेखक के पत्नी है। निर्मला कौन है? लेखक के पत्नी है निर्मला। ठीक है। निर्मला पूछती है बहादुर से कि बहादुर तुमको अपनी मम्मी की याद नहीं आता है? तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आता? तो बहादुर बोलता है क्या? नहीं। क्यों नहीं बोलता है? ऐसा इसलिए बोलता है कि बहादुर को उसकी माँ जो है, बहादुर की माँ बहुत पिटाई किया करती थी। इसी वजह से बहादुर माँ को बोलता है बहादुर की माँ मुझे याद नहीं आती है। चलिए निर्मला को सुना दिया। आइए अब कह रहा है किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? कहानीकार ने, किशोर ने, फौजी ने, पहरेदार ने। पहरेदार ने तो मारा ही नहीं था, कि फौजी भी नहीं, है नहीं? तो कौन मारा था जी? किशोर कौन था? लेखक के बेटा। किशोर कौन था? किशोर कौन था?
किशोर था लेखक के बेटा था। किशोर था लेखक के बेटा था। चलिए आगे की ओर चले। चलिए दूसरा क्वेश्चन। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी, है नहीं? क्या छनने लगी? पूरी, पुआ, जलेबी, इनमें सभी नहीं। जलेबी की बात चलने लगी, है नहीं? यही छनने लगी थी। चलिए आगे। आगे है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है जी? अमरकांत है इनका लेखक, है नहीं? कहानीकार जो कहानी बनाने वाले लिखने वाले हैं कौन है? अमरकांत है। यही बहादुर को लेके आए थे साला साहब। अमरकांत के साला साहब बहादुर को लेके आते हैं। निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। पत्नी थी। निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। चलिए आगे, है ना? ये भी बहादुर को बोलती थी, लास्ट में बोलने लगी, है ना? लेकिन इसके बेटा सबसे ज्यादा उसको बहादुर को तंग किया करता था। आगे आइए। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर पूना से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से। नेपाल से था तबे तो उसका चेहरा नेपाली है न? चपटा मुंह है न? गोरा गोरा, है न? गोरे गोरे मुखड़े पे। चलो आगे है कि कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किशोर था, है ने? यही तो बहुत मारता था बहादुर को। जूता साफ करो तो चप्पल साफ करो तो साइकिल साफ करो, है ने? बेचारा एक आध बार भूल जाया करता था तो ये पीट देता था किशोर। किसको? बहादुर को। बहादुर को बहुत मारा करता था किशोर। किशोर कौन है? लेखक के लड़का, बेटा है। लेखक के बेटा है किशोर। चलिए आगे। अब देखिए बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी। नौकर था। ये देखो ऑप्शन होगा ही नहीं, है नहीं? तो कौन था? नौकर था। अब आगे बढ़िए। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? कब भाग लिया था? 1943 में, 1941 में, 1942 में, 1939 में। 1942 में भाग लिए थे। स्वाधीनता संग्राम में जो भाग लिए थे अमरकांत, 1942 में भाग लिए थे। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद है कि बहादुर अपने घर से बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? क्यों भाग गया था, है नहीं? तो गरीबी के कारण, माँ के मार के कारण, शहर घूमने के लिए, भरमवश के लिए नहीं। उसकी मम्मी मारी थी, उसकी माँ पिटाई कर दी थी। उसकी माँ बहादुर को पिटाई क्यों की थी? क्योंकि बहादुर जो है से भैंस को पिटाई कर देता है और बहादुर की माँ बहादुर को पिटाई कर देती है। दू ही डंडा तो मारती है। अच्छा बहादुर कितना पैसा लेकर भागता है घर से जी? कितना निकालता है? 11 रुपया निकाल के लेके भागता है। देखो आगे आएगा, ये क्वेश्चन भी आगे आ सकता है। अब देखिए रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपया खो गए?
ये 11 रुपया यहाँ वाला है जी। वो अपना मम्मी के अथी से पैसा लेके निकला था। उतना नहीं, ये तो 10-11 रुपया का चोरी का इल्जाम लगाने का प्रयास किया गया था, और जबकि चोरी भी नहीं किया था, लेकिन इसको चोरी का इल्जाम लगाया गया था कि तुम इतना पैसा चोरी कर लिए हो। घर से 2 रुपया निकाल के लेके निकला था, समझे। लेकिन 11 रुपया का चोरी का इल्जाम इस पर लगाया गया था। जो रिश्तेदार जो आते हैं और आके बाद बैठते हैं, है नहीं, तो कहता है मेरा 11 रुपया रिक्शा वाला को दे के बाद बचा था, वो लेके आए थे, तो ही झूठ बात था। चलो आगे की ओर बढ़ो। कहाँ पहुंच गया? कितना रुपया लेके भागा था घर से? 2 रुपया, है ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि रुपये खोने का परपंच किसने रचा था? रुपये खोने का परपंच किसने रचा था? कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार का भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के साले ने। साले साहब ने तो नहीं रचा था, है न, कहानीकार के रिश्तेदार ने। यही लोग आए थे और बोल दिए कि मेरा 11 रुपया खो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब कहा जा रहा है कि जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना। यह बात किसने मन में उत्पन्न हुई? किसके मन में? बहादुर के मन में, है नहीं। किशोर के मन में कि निर्मला के कि बहादुर के कि लेखक के? बहादुर। बहादुर बहुत फुर्तीला लड़का था जी, बहुत मन से कोई भी काम को करता था, लेकिन ये घर में लोग रहने नहीं दिया इसको। चले दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण? गलत बात। माँ की याद आने के कारण? गलत बात। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण? सही बात। उपयुक्त सभी, ये भी गलत बात। इसी के कारण तो बेचारा को दुख लगा था, है नहीं। परिवार वालों के कारण ही दुख लगा, उन लोग में परिवर्तन आ गया था। उन लोग हर बात पर इसको इल्जाम लगाने की कोशिश करने लगा था। यही कारण है कि वो का किया, घरे छोड़ के भाग गया। जाओ, नहीं रहेंगे तुम्हारा घर में। और कुछ लेके भी नहीं गया था ने जी। उसका घर से कपड़ा भी नहीं लेके गया, उसका कमाई का जो पैसा था वो भी नहीं लेके गया। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1920, 1925, 1930, 1935। हाँ, 1900। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। ये भी कहाँ के? ये भी बलिया के थे। एगो और बलिया के थे, बलिया में एक और थे, बलिया में हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब है कि इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया था। अब देखिए, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? अमरकांत की कहानी है, जिंदगी और जोक। ये वाला एक बार और क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन अब ऑप्शन में खाली था ने, है ने, आंसर दूसरा था। चलिए आगे की ओर बढ़िए। बहादुर का पूरा नाम? हाँ, खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर, गुल बहादुर, मूल बहादुर, दिल बहादुर। इसका सही आंसर है दिल बहादुर। आगे देखिए,
निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? रुमाल रख के, हाथ रख के, आंचल रख के, इनमें से कोई नहीं। आंचल रख के है नहीं, आय दैयो भाग गया। चलो आगे है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की। किसकी? नियतांत मतलब नियत। नियत बेईमान वाला एगो नियत होता है, लेकिन ईमानदार वाला नियत था नौकर के, यानी बेईमान नहीं था। ये अच्छा थी था। आवश्यकता भी था ईमानदार, यही ईमानदार अच्छा नियत वाला। आगे, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? पहाड़ों में, जंगलों में, पड़ोसी के घर में, विद्यालय में। ये तो बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। ये पहाड़ और जंगल के बीच लड़ाई है तो इसके बीच सही। जंगल में है ना, पेड़ पर रह गया था, रात भर बेचारा पेड़ पर रहा था। और फिर वहाँ से आने के बाद 2 रुपया निकालता है चुकनी में से और लेके निकल देता है। आगे देखिए, लड़के ने हड़िया से कितने रुपये निकाले थे? 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। आगे किशन जी, 2 रुपया बेचारा निकाल के भागा था घर से। हड़िया में से उसकी मम्मी दही दूध घी बेच बेच के भैंसिया से रखती होगी चुकनी में बंद करके, और जब जाता है इधर से उसमें से 2 रुपया निकालता है, भाग जाता है। एक समय में 2 रुपया का बहुत महत्व होता होगा। अभी कोई 2 रुपये चुराता होगा जी घर से? सब 100 रुपया चुराता होगा ना, सब 100 रुपया। 2 रुपया में कुछ होता है जी? 2 रुपया में लाज से जयवन करेगा दुकान में कि कुरकुरे लेना है, मिलता ही नहीं है। चॉकलेट, चॉकलेट से कोई किसी को कुछ होगा? इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं, तो बहुत तुच्छ लोग रहते हैं ना, बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? माँ के, देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, माँ के रूप में। माँ के रूप में देखता था ना। चलिए, अब है, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? 11 रुपया। तबे ने परिवार जो है, रिश्तेदार बोल रहा था कि मेरा 11 रुपया खो गया है। और है इसमें? चलिए इतना ही है, इसमें 11 रुपये के चोरी का इल्जाम लगाया गया था बहादुर को। आज की सेवा इतने, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।